एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बाईस टेन का डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली विंग सारी दुनिया के सामने आया, या इन शॉर्ट अपने घर वालों के सामने या अपने जान पहचान वालों के सामने आया। अब आगे जियान में फैमिली, आप इस समय जियान मेंशन में हैं और वहाँ वो अब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। देखा जंचा, तुमने हमारा विंग कितना सुंदर लग रहा था। हमारा विंग अब सीईओ है, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। मुझे इतनी खुशी हो रही है। मुझे पता था विंग सबसे अलग है, विंग सबसे हटके है, वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है और उसने साबित भी कर दिया। इतनी बड़ी कंपनी इतनी कम टाइम में उसने इस्टेब्लिश कर दी है ना। मैडम यू बहुत खुशी से, बहुत एक्साइटमेंट में अपने बेटे से बोलती हैं। जंजा भी बोलता है, हाँ माँ, हाँ मुझे भी विंग को वहाँ देख के बहुत खुशी हुई। हमारा विंग कितना सुंदर लग रहा था। लेकिन माँ, विंग हम लोगों से मिलने क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया वो हमारे पास? क्या हमें विंग से जाके एक बार मिलना चाहिए? वो तो मेरे पास एक बार भी नहीं आया। उसने मुझसे मिलने की भी कोशिश नहीं की। उसे पता तो होगा कि अब मैं पहले की तरह ठीक हो गया हूँ। वो आया क्यों नहीं मेरे पास? जंजा पहले की तरह थोड़ा सा गुस्सा करता हुआ, थोड़ा नखरे में बोल रहा है। तभी रान शिचैन एकदम से बोलते हैं, जंजा तुम्हें गुस्सा नहीं बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हारा भाई इतने दिन बाद हमें मिला है। हमें तुरंत विंग से मिलने की तैयारी करना चाहिए। हमें जाना चाहिए इस कंपनी के हेड ऑफिस और उसे मिलना चाहिए। लेकिन उसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? एकदम से जंजा बीच में बोलते हैं, पता नहीं, पता करना पड़ेगा। सबसे पहले यही काम करते हैं, पता करते हैं इस कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है। तभी पीछे से लांग वांगजी एंटर करता है, बोलता है, इस कंपनी का हेड ऑफिस एक नए क्लैन जो अभी अभी इस्टेब्लिश हुआ है उस क्लैन के अंदर है। एकदम से वांगजी को देख के वहाँ सब लोग शॉकिंगली एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वांगजी बोलना शुरू करते हैं, हाँ ब्रदर, इस कंपनी को एक रिप्रेजेंटेटिव मुझे इससे मिलने आया था। तब मुझे पता चला कि ये इस कंपनी का हेड ऑफिस एक नया क्लैन जो नी क्लैन के पास में एक पूरा इस्टेब्लिश हो रहा है उस क्लैन के अंदर है। इस क्लैन के लीडर यानी वी यांग करके एक पर्सन है और ये क्लैन वी क्लैन के नाम से जाना जा रहा है। ये सुन के मैडम यू काफ़ी शॉक होकर बोलते, वी क्लैन? पर वी क्लैन तो वांगजी के पेरेंट्स का था ना, तो ये कैसे उसका नया फ्यूचर लीडर बन सकता है? और वी क्लैन दोबारा से इस्टेब्लिश हो रहा है, ये बात हम में से किसी को कैसे नहीं पता? इसी चीज़ की डिस्कशन हो रही है। कुछ टाइम बाद सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे क्लैन के लीडर उसी क्लैन में जा रहे हैं क्योंकि वी क्लैन ने वहाँ बुलाया है। पिछले 2 साल में ये क्लैन इस्टेब्लिश हुआ है और धीरे धीरे करके ये क्लैन काफ़ी बड़ा हो गया है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर बिजनेस के आइडियाज़ उस क्लैन से निकल रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेस के हेडक्वार्टर भी उसी क्लैन में बन रहे हैं। इसी वजह से सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड जाके देखना चाहता है कि वी क्लैन कैसे बना है, या ये वी क्लैन है क्या, कौन सा क्लैन। एकदम से मैडम यू बोलती है, नी क्लैन के पास में तुम बोल रहे हो ना ये क्लैन बना? वो क्लैन तो विंग के पेरेंट्स का था ना। हमने पहले क्यों नहीं सोचा कि विंग कहीं अपने पेरेंट्स जहाँ थे वहाँ क्यों नहीं गया? हमने ऐसा सोचा था मदर, मैं और शिचैन गए थे, हम गए थे वी क्लैन, लेकिन तब तो वी क्लैन में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ तो खंडर ही थे। इतना ही नहीं, हम तो मिंजर से भी मिल के आए थे। उन्होंने बोला था कि उन्हें विंग के बारे में कुछ पता चलेगा तो हमें बताएंगे, तो उन्होंने हमें क्यों नहीं फ़ोन करके कुछ बताया या हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी? एकदम से जंजा बीच में बोलता है, हमें हमारे सवालों के जवाब अब वी क्लैन पहुँच कर ही मिलेंगे, हमें तुरंत वी क्लैन जाना चाहिए। एकदम से वांगजी बोलता है। तभी पीछे से मैडम यू और जंजा उसे रोक देते हैं, रुक जाओ, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा विंग से कोई लेना देना नहीं है। आज सुबह ही हमने न्यूज़ में सुना तुम्हारी और मिंगहुई की एंगेजमेंट के बारे में। कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी एंगेजमेंट के लिए। हमारी तरफ से मिंगहुई को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। जंजा थोड़ा टोंटबाजी में बोलता है। वांगजी अपनी जगह खड़ा हुआ सिर्फ जंजा को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। तभी शिचैन बीच में बोलते हैं, जंजा हमें वहाँ इस समय जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि विंग को अगर हमसे मिलना होता तो वो डायरेक्ट हमसे मिलता। हमें भी वांगजी के साथ कुछ टाइम बाद जब ये सारे क्लाइंट्स वहाँ पे पहुँचने वाले हैं तब जाना चाहिए। शायद तब हमें सच पता चले इस वी क्लैन के बारे में और क्यों विंग हम सबसे नहीं मिलने आया इस बारे में। मैं जंजा भी इस बात पे, शिचैन की बात पे अग्री करता है, लेकिन मैडम यू नहीं करती। मैडम यू तुरंत बोलती है, नहीं मैं वेट नहीं करूँगी, मैं आज ही जाना चाहती हूँ वी क्लैन और विंग से मिलना चाहती हूँ। तभी जंजा भी अपनी मदर को समझाते हैं, मदर
अगर विंग हमसे मिलना चाहता तो वो हमसे खुद मिलने आता, लेकिन अगर वो हमसे मिलने नहीं आया तो मुझे भी शिचैन की बात में दम लग रहा है। हो सकता है वो हमसे भी नाराज़ हो। सच्चाई तो ये है ना कि हमने भी उसका कौन सा साथ दिया था। अगर आपने उसको गलत वो व्यवहार किया तो मैंने भी अपने भाई होने का फ़र्ज़ कहाँ निभा पाया। मैं तो खुद उसके ऊपर एक बर्डन बन गया था, जिसके कारण मेरे भाई को वो करना पड़ा जो शायद वो कभी नहीं करना चाहता था। ये लाइन बोलते हुए चंचा घूर घूर के लांग वांगजी को देख रहा था। वो ये स्पेशली लांग वांगजी के लिए ही बोल रहा था। लांग वांगजी भी चंचा की बात को समझते हुए वहाँ से तुरंत चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो यहाँ खड़ा रहेगा तो हर बार की तरह चंचा उसे सिर्फ सुनाता रहेगा और वो बार बार एक ही बात सुनना नहीं चाहता। वो मन में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है उस चीज़ के लिए, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और वो तुरंत लैंड मैंशन पहुँचता है। लैंड मैंशन में भी ये बात एक आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वहाँ पे थे उन्होंने भी लान कुरैन को बताया था कि किस तरीके से लांग वांगजी और मिंगुई बीच में से इवेंट के बीच में से एकदम से निकल गए। तो लान कुरैन को जब ये बात पता चली तो उसने पता करा तो पता चला कि विंग को इस तरीके से CEO बन के सबके सामने सच आ गया। तो मैडम लैन वांगजी का वहीं वेट कर रही थी। वांगजी तुरंत अपनी माँ के पास जाता है। मैडम लैन भी खुशी से वांगजी के सर पे हाथ फिराती हैं, बोलती है देखा वांगजी, मैंने कहा था ना हमें हमारा विंग मिल जाएगा। हमें हमारा विंग मिल गया। अब हम विंग से मिलेंगे, मैं उससे प्यार से बात करूँगी। मदर आप चिंता मत कीजिए, मैं ब्रदर और जंचा जल्द ही मैडम यू के साथ जाएंगे वीकलैंड में। अब पता विंग से मिलने आएंगे। ठीक है, तुम उसे मेरे पास ज़रूर लेके आना। मैं नहीं जा सकती इस समय डैड को छोड़ के, मेरी हालत ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, तुम मेरे विंग को प्लीज़ मेरे पास ज़रूर लाना। वादा करते हो ना मुझसे, एक बार विंग को मेरे से आप पास लाओगे मुझसे मिलने के लिए? हाँ मदर, आप चिंता मत कीजिए, मैं विंग को आपके पास ज़रूर लाऊँगा, लांग वांगजी बोलते हैं। और वहाँ से अपनी मदर को प्रॉमिस करके अपने रूम में चले जाते हैं। वांगजी अब अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप पे खोल के इस कंपनी के बारे में पता करने लगते हैं। तभी उन्हें एक बात याद आती है और वो वहीं पे उनका हाथ रुक जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से उस कंपनी की इंफॉर्मेशन के सामने लिखा हुआ है कि ये कंपनी CEO व्यूशान और उनके मेट यानी उनके पार्टनर वी यांग चलाते हैं। ये पढ़ने के बाद वांगजी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उसे थोड़ी देर पहले का वो मोमेंट भी याद आता है कि शुरुआत में वी यांग ही था जिसने पहले इंट्रोडक्शन दिया था और विंग को एज अ मेट करके ही सबके सामने इंट्रोड्यूस किया था। वांगजी ये चीज़ सोच के एकदम से डर जाता है और घबरा जाता है। वो एकदम से बोलता है नहीं नहीं विंग, तुम किसी और के मेट नहीं बन सकते। तुम कैसे किसी और के साथ अपने किसी को अपना मेट बना सकते हो? तुमने तो मुझे प्रपोज़ किया था ना, तुमसे सबके बीच में बोला था कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे प्यार करते हो, तुम किसी और को प्यार नहीं कर सकते। वांगजी अपने मन में ये चीज़ रिपीट कर रहा है। वांगजी ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि विंग किसी और को प्यार कर सकता है, किसी और को अपना मेट मान सकता है, इसलिए वो ये चीज़ बोल रहा है। जहाँ एक तरफ पूरे ये मतलब मैडम यू, जंचा और लान शिचैन, मैडम लैन सब लोग एक्साइटेड है विंग से दोबारा मिलने के लिए, विंग को दोबारा देखने के लिए। वहीं लांग वांगजी पूरी रात स्ट्रेस में सो ही नहीं पाते, ये सोच के कि विंग और ये वी यांग है कौन, ये वी यांग से विंग का रिश्ता क्या है। वांगजी शायद विंग को उस समय प्यार नहीं करते थे या उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, ये सोच के कि वो विंग के लिए ऐसा फील नहीं करते, पर असलियत तो यही है कि वो अपनी फीलिंग्स को खुद ही नहीं समझ पाए थे। वो हमेशा से विंग को ही प्यार करता है, वो हमेशा से विंग की लाइफ में स्पेशल बन के रहना चाहता था, विंग के पास रहना चाहता था, किसी और को विंग के आसपास नहीं देख सकता था। इसी कारण उसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी विंग के उस फ्री नेचर से। और आज भी जब वो उसने वियांग के बारे में सुना तो वो विंग से उससे दूर होने का डर उसे रात भर सोने नहीं देता है। अब वो टाइम आ जाता है फाइनली, वो टाइम जब पूरा का पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड के टॉप लोग सेक्ट लीडर्स आए हैं इस क्लैन में। क्लैन ने एक ग्रैंड पार्टी की है, एक ग्रैंड इवेंट किया है जिसमें उसने पूरे क्लैंस को बुलाया है। इस ग्रैंड इवेंट का कारण है वी क्लैन को सबके सामने एक अपना क्लैन होने का साबित करना। उसमें काफ़ी सारे क्लैंस ने भी उसे वोट दिए थे, जिनमें से कुछ थे नी क्लैन, दूसरा था जिन क्लैन और वैन क्लैन। बट
लैन क्लैन और जैन क्लैन को आइडिया नहीं था इस क्लैन के बारे में, लेकिन आज वो लोग ही इस क्लैन में आए हैं। उन्होंने भी कोई अगेंस्ट नहीं किया था कि वो नहीं चाहते कोई नया क्लैन बने। कोई क्लैन बन रहा है, किसी को हार्म नहीं कर रहा, तो उन्हें भी कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन सब जानना चाहते थे कि ये क्लैन इतनी जल्दी इस्टेब्लिश कैसे हुआ, कैसे ये क्लैन इतना फेमस हो गया और इस क्लैन के पास इतना पैसा आया कहाँ से। इसलिए बाकी लोग कुछ मन में जेलसी लेके कुछ जानने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। छोटे छोटे क्लैन लाइक शू क्लैन, मो क्लैन भी वहाँ पहुँचे हैं। तभी उस इवेंट में सब लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। उनके एक सामने एक पर्सन आता है जिसका नाम है वी यांग नी मिंजो के साथ इस पार्टी में एंट्री करता है और सबके बीच में बताता है कि ये क्लैन उसने इस्टेब्लिश किया था आज से करीबन 8-10 साल पहले से। वो 10 साल से इस क्लैन के लिए रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन और लोगों को एकत्रित कर रहा है, यानी इकट्ठा कर रहा है। ये इस क्लैन की अधिकतर पॉपुलेशन ओमेगा से ही है। हाँ, इस क्लैन की 80% पॉपुलेशन ओमेगा है और बाकी 20% बीटा और अल्फाज हैं। सब लोग ये देख के काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि किस तरीके से ओमेगाज ने भी एक पूरे क्लैन को हैंडल करा हुआ है, इतने अच्छे से इस क्लैन को एस्टेब्लिश किया हुआ है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े बिजनेस जो आजकल पूरे कोई ज्वेलरी में है, कोई डिज़ाइनिंग में है, अधिकतर टैलेंट बेस्ड जो बिजनेस होते हैं वो इस क्लैन के लोग कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तभी वी यांग बोलना शुरू करता है, वैसे तो ये क्लैन मैंने आज से 10 साल पहले छोटे छोटे लोगों के साथ शुरू किया था, लेकिन असलियत में इस क्लैन के लीडर हैं मेरे मेट। और ये बोल के वो तुरंत तालियों से अपने मेट की और बाकी जो उस क्लैन के लोग थे वो तालियों से अपने क्लैन लीडर का स्वागत करते हैं। और वहाँ पे एंट्री करता है वी वुशियान का ऑरा आज सबसे अलग था। एक स्ट्रॉन्ग दमदार पर्सनैलिटी के साथ वी वुशियान इस हॉल में एंट्री करता है। हर किसी की नज़र विंग के ऊपर है। विंग जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ इस हॉल में एंट्री कर रहा है। इतना ही नहीं, वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना चार्मिंग है कि कोई भी उसके ऊपर से अपनी नज़र नहीं हटा पाता। डरा हुआ, हमेशा वो ख़राब से कपड़े पहनने वाला, बड़े बड़े ग्लासेस लगाने वाला, अपने फेस को कवर करने वाला वी वुशियान आज बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा। वो बोल्डली बहुत अच्छे से एक टैक्सीडो पहने हुए, गले में एक चेन कैरी करे हुए जिसमें वही उसका ओमेगा वाला लॉकेट है वो कैरी करते हुए एंट्री कर रहा है। ना ही उसने कोई कवर फेस मास्क पहना हुआ है, ना ही कोई ग्लास लगाए, बल्कि बहुत स्टाइलिश से हेयर स्टाइल बना के एंट्री कर रहे हैं। हर किसी की नज़र विंग के ऊपर है। इतना ब्यूटीफुल ओमेगा तो शायद कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हर कोई उसे देख के उसकी ब्यूटी, उसकी ऑरा में एक तरीके से सरेंडर या एक तरीके से झुकाव फील कर रहा है। तभी विंग अपने बड़े बड़े कदमों से एंट्री करते हुए विंग यांग के पास जाके खड़ा हो जाता है। यांग भी तुरंत विंग का हाथ पकड़ के लेता है। ये चीज़ देख के वहाँ कोने में खड़े हुए वांग जी को कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मिंगुई को काफ़ी खुशी होती है। अब विंग सबके बीच में बोलना शुरू करता है, वेलकम एवरीबॉडी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग हमारे इस पार्टी में, हमारी इस हैप्पीनेस में आए शामिल होने। मैं आप सब के यहाँ आने से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। हाँ, मैं इस क्लैन का लीडर या ये कह सकते हैं सेक्ट लीडर हूँ। आपसे मेरे क्लैन के रिलेटेड सारे डिसीजन या एक तरीके से आपको मेरे क्लैन के रिगार्डिंग कोई भी काम हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। ये क्लैन कहने के लिए मैं यहाँ का क्लैन लीडर हूँ, लेकिन ये क्लैन आज से सिर्फ 10 साल पुराना नहीं बल्कि कई साल पुराना है। ये क्लैन मेरे फादर और मदर का क्लैन था, वी क्लैन। हाँ, वी चांसे और चांसे सन का बेटा हूँ मैं, वी वुशियान। आप सबको बताना चाहता हूँ कि उस दिन ज़रूर मेरा क्लैन ख़त्म हो गया था, लेकिन इस क्लैन के वो सारे ओमेगास, वो लोग जो इस क्लैन में रहते थे, वो कहीं ख़त्म नहीं हुए थे। किसी भी क्लैन ने, आप में से किसी क्लैन ने आगे आके उन लोगों की मदद करने के बारे में नहीं सोचा, उनके बारे में याद ही नहीं करा। लेकिन कोई था जो इन लोगों के मदद करता था और वो थे मेरे अंकल सॉन्गलैन। तुरंत विंग ताली बजा के मतलब एक हाथ को इशारा करके उधर एंट्री करते हैं। तभी सॉन्गलैन वहाँ एंट्री करते हैं। सॉन्गलैन विंग के एक तरीके से उनके मदर के भाई हैं दूर के, वो ही थे जिन्होंने उस क्लैन में उस दिन रात में जितने इंजर्ड लोग थे या जो लोग बच गए थे हादसे के बाद से, उन सब का ध्यान रखा था सबसे छुप के। इसी वजह से विंग आज उनकी सबके बीच में एंट्री करता है। विंग आगे बोलता है, उस दिन
उस रात में बहुत सारे ओमेगास थे, बहुत सारे लोग थे जो सफ़र कर रहे थे। तब मेरे अंकल ने उन लोगों की मदद करी, उन्हें संभाला। इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें काबिल बनाया, उन्हें जितनी उनके पास नॉलेज थी, शिक्षा थी, उन्हें ट्रेंड किया। और अब यही सब लोग इस क्लैन के असली पिलर हैं। हाँ, इस क्लैन के अधिकतर लोग ओमेगा हैं, क्योंकि इस क्लैन में वो लोग हैं जिन्हें आप बहुत सारे क्लैन ने कभी वो पावर ही नहीं दी, उनके टैलेंट को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, ये इस कह के कि वो ओमेगा हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे याद है कि मेरी मदर यानी मैडम यू ने मुझे कहा था कि अल्फास इसलिए ओमेगास को रोकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ओमेगा हर मामले में उनसे ज़्यादा है। और यही चीज़ यहाँ पे मेरे क्लाइंट के लोगों ने साबित किया है। आपके क्लाइंट के बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े रेवेन्यू मेरे क्लाइंट के लोगों के बिजनेस से ही जा रहा है, और वो सब हैंडल मेरे क्लाइंट के ओमेगास ही करते हैं। विंग बड़े कॉन्फिडेंटली सबके बीच में तारीफ़ करते हुए सबको इंसल्ट कर रहा है, और ये सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो विंग को रोके, क्योंकि ये बात सच है। उसी के क्लाइंट के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं जो अब बाकी क्लाइंट्स में अपना बिजनेस चलाते हैं, उन्हें सैलरी और जॉब्स देते हैं उनके क्लाइंट के लोगों को, तो वो इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते। विंग बोलना शुरू करता है। आज से 2 साल पहले मैं अपने पार्टनर वो अब भी यांग की तरफ देखता है, बोलता है इनसे मिल के मुझे पता चला कि किस तरीके से मेरे फादर और मदर का ड्रीम था कि वो पूरे वर्ल्ड को दिखाएं कि ओमेगास क्या कर सकते हैं, और मैं तब से इसी चीज़ के पीछे लग गया। आज मेरा क्लाइंट आप सबको ये चीज़ साबित करके दिखाता है कि हम ओमेगास क्या नहीं कर सकते। इसी वजह से मेरे क्लाइंट के लिए को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ओमेगा यानी मैं विशान करता है, और आगे भी फ्यूचर में भी यही ओमेगा आप सबसे डील करेगा। ये बात बोलने के बाद अब यानी वियांग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। तभी सब लोग जो खड़े हुए हैं इंसल्टेड फील कर रहे हैं, कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन नी मिंजू जो समझ गए हैं कि अगर कोई ऐसा ही रहा तो यहाँ पे जो लोग आए कहीं वो बुरा ना मान जाए, एकदम से आगे और बोलते हैं आप सब लोग अब इस पार्टी को एंजॉय कीजिए, काफ़ी सारी परफॉर्मेंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं खाने की और हैंडक्राफ्ट की जिन्हें आप विज़िट कर सकते हैं, प्लीज़ एंजॉय द पार्टी बोल के वो भी विंग और वियांग के पीछे चले जाते हैं। वहीं विंग और वियांग के पीछे काफ़ी सारे लोग और भी जा रहे हैं जिनके पास अपने अपने क्वेश्चन हैं जो विंग से पूछना चाहते हैं, जिसमें से एक मैडम यू हैं, जंचा है, याली है, लैन शिचैन है, लांग वांगजी, ये सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। एक तरीके का बड़ा से रूम है जहाँ पे विंग और मतलब वियांग एक दूसरे के साथ खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। सडनली वहाँ पे पीछे से जंचा आता है और तुरंत विंग का अपनी तरफ घुमा के उसे कस के गले लगा लेता है, और फिर थोड़ा दूर होके उसे गुस्सा करने लगता है। कहाँ थे तुम? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और तुम मुझसे छुप के यहाँ थे, तुमने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? जंचा को इस तरीके से थोड़ा गुस्सा करते हुए आंखों में आंसू भरे हुए देख के विंग के चेहरे पे उसकी वो पुरानी हंसी आ जाती है, और तुरंत वो दोबारा से जंचा को गले लगा लेता है, और फिर उसके आंसू पूछते बोलता है, बस गगा बस, इतना गुस्सा, अरे आप इतना गुस्सा करोगे तो फिर मैं आपको कैसे सारी बात बता पाऊँगा, मैं डर जाऊँगा ना। प्यारे से पाउट करते हुए विंग अपने बचपनी से फेस बना के बोलता है, तुम कभी किसी से डरते नहीं हो, और सबसे ज़्यादा तो मेरी नाक में दम करते हो, क्यों नहीं आए तुम मेरे पास? तुम्हें पता है मदर और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, तुमने एक बार भी हमारी याद नहीं आई। पीछे से यानली भी आती है। हाँ आशीन बिल्कुल सही कह रहा है विंग, तुम्हें एक बार भी अपनी सीजे की भी याद नहीं आई। हम कितना परेशान थे तुम्हें लेके, पर तुम हम लोगों के पास क्यों नहीं आए? अब विंग अपने सर पे हाथ रखता, वो क्या है ना जंचा और सीजे, मैं आप दोनों से मिलना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं पहले अपने क्लैन को थोड़ा स्टैब्लिश कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूँ, वरना मुझे पता है आप लोग मुझे फिर से अपना प्यार दिखा के, अपना लाड दिखा के फिर से मुझे 3 साल का बच्चा बना देते, तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता? विंग अपनी पाउटी फेस से बोलता है। इस बात पे मैडम यू पीछे आके बोलती है, हम भी तुम्हारा साथ देते, जो काम हम तब नहीं कर पाए अब कर लेते, एक बार हमारे पास तो तुम आते,
मैडम ये बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार भरी आवाज़ से, ममता से बोलती है। विंग भी समझ रहा है कि मैडम यू ऐसा क्यों कह रही है। विंग आगे आता है और घुटनों के बल अपनी मदर के पास बैठता है और उनके सर पे गोदी में सर रख के बोलता है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया मदर, पर मैं क्या करता। मैं उस समय अपने करियर को, इस क्लैन को टाइम देना चाहता था। मुझे पता था कि मैं आपके पास आऊँगा तो आपकी गोद में अपने दुख में के साथ रह जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ रह के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, फिर आपके सामने आना चाहता था। आपको याद है मदर, आपने मुझसे आखिरी बार क्या कहा था कि मैं पूरी दुनिया को दिखाऊं कि हम ओमेगास क्या कर सकते हैं। मैंने आप ही की उस बात पे ये सब किस किया। आपको ने देखा ना मदर, मैंने बिल्कुल वही बात कही जो आपने मुझसे कही थी। मैंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम ओमेगास मिलके क्या कर सकते हैं, किसी भी अल्फ़ा को पीछे छोड़ सकते हैं। मैडम यू प्यार से अपने बच्चे के साथ आते थे, हाँ विंग तुमने साबित कर दिया, तुमने मेरी बात को सबके बीच में सच साबित कर दिया। तुरंत विंग एकदम से अपने आंसू पूछता है और सबको पीछे की तरफ देखता है जहाँ वियांग खड़ा हुआ था और सबको वियांग से मिलाता है। अरे आप सबके तो मैं मिला ही नहीं पाया, इनसे मिलिए, ये वियांग है मदर, ये मेरे फ्यांसे हैं। एकदम से विंग बोलता है। झंझा और यानली जहाँ खुश होते हैं वहीं रूम में एंट्री करने वाले लान शिचैन और वुलांग वांग जी एकदम शॉक होकर वहीं खड़े रह जाते हैं। क्या तुमने इंगेजमेंट कर ली और हमें बुलाया भी नहीं? एकदम से झंझा फिर गुस्से में बोलता है, अरे गगा ये सब बहुत जल्दी हुआ, एकदम से हुआ, मैं बुला नहीं पाया, पर आप टेंशन मत लो, मैंने और यांग यांग ने डिसाइड किया है कि हम दोनों जल्दी एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी करेंगे और सभी क्लैन को बुलाएंगे, तुम चिंता मत करो। विंग हंसते हुए बोलता है। विंग का इस तरीके से हंसना यांग या यांग उनको अपना पार्टनर बताना वांग जी को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वांग जी फाइनली आगे आके बोलता है, पर तुम इसके साथ एंगेजमेंट कब करी और तुम हमारे पास में से किसी के पास आई क्यों नहीं? पहले इस बात का जवाब दो। विंग जो अभी बहुत हंस रहा था, सबसे खुश होकर मिल रहा था, अब गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, और ये सवाल पूछने वाले तुम कौन होते हो? क्यों बताऊँ मैं तुम्हें? और तुम्हें मेरे से ही सवाल पूछने का हक किसने दिया? गुस्से में विंग बोलता है। विंग को इस तरह से अपने ऊपर गुस्सा करते हुए देख, बाकी सबसे हंसते हुए मिलते हुए देख, वांग जी तुरंत बोलता है, विंग तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो मैं और तुम कौन है और हमारे बीच में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच में। और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी वो क्या कहते हैं मेट कहाँ है? मिंगुई, हाल ही में मैंने सुना तुम दोनों की एंगेजमेंट डिक्लेयर हुई है, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। एकदम से विंग मुस्कुराते हुए बोलते हैं। विंग की स्माइल वांग जी को बहुत बुरी लग रही है। विंग का इस तरह से मुस्कुरा के उसे कंग्रेचुलेशन करना वांग जी को बहुत तेज लग रहा है। वो तुरंत बोलता है, वो एक नाटक है, मैं कोई मिंगुई से एंगेजमेंट नहीं कर रहा। और तुम कैसे किसी और से एंगेजमेंट कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता मैं किसी और से एंगेजमेंट? और तुम मुझसे इस तरीके से बात करने वाले होते कौन हो? देखिए मिस्टर लांग वांग जी, आप यहाँ पे आए हैं लैंड क्लैन के सेक्ट लीडर बन के, प्लीज़ अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए और सब लोगों से अपनी काम जो आपको काम है अपना काम कीजिए। मेरे से इस तरीके से बात करने का आपका कोई राइट नहीं है। ये बात बोल के विंग वहाँ से मुड़ के अपनी फैमिली के पास जाने वाला होता है, लेकिन तुरंत वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी का विंग का इस तरह से हाथ पकड़ना, एकदम से विंग पीछे मुड़ के उसकी तरफ देख ही रहा होता है गुस्से में। वांग जी इससे पहले कुछ और कहता या करता, एकदम से वांग जी का हाथ कोई विंग के हाथ से छुड़ाता है और विंग के आगे आके खड़ा हो जाता है। और ये था यांगिंग। यांगिंग गुस्से में बोलता है, देखिए मिस्टर लांग वांग जी, मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला, लेकिन इस तरीके से आप बार बार मेरे मेट को परेशान करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। एक बार आपको विंग ने बोल दिया है, अब मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि प्लीज़ आप जाइए, अब पार्टी अटेंड कीजिए, आप हमारे गेस्ट हैं, तो प्लीज़ अच्छे से जो बाकी गेस्ट कर रहे हैं वो काम कीजिए, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। यांग ये बोल के विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से मुड़ के जाने ही वाला होता है। तभी वांग जी एकदम से उसे रोक लेता है और बोलता है, तुम विंग के मेड नहीं हो, तुम विंग के मेड हो ही नहीं सकते। अच्छा, और ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं कि मैं विंग का मेड हूँ या नहीं हूँ? ये डिसीजन मैं या विंग लेंगे। विंग का मेड तुम कैसे हो सकते? विंग के मेड मैं हूँ। एक मिनट मिस्टर लांग वांग जी, अब बीच में विंग आ जाता है जो यांग और वांग जी के बीच में क्या करता है। पहली चीज़,
आपको किसने राइट दिया कि आप मुझे विंग बोले? आपके लिए मैं वी वुशान हूँ, जैसे मैं पूरी दुनिया के लिए हूँ। दूसरी चीज़, मैं आपका मेट कब हुआ? मेरे और आपके बीच में कभी कोई ऐसा रिलेशनशिप था ही नहीं। पहली चीज़, जब मैंने आपको प्रपोज़ किया था, मैं एक 14 साल का टीनेजर था। तब मैंने गलती से कहते हैं ना क्रश एंड ऑल, मैं क्रश में आकर आपको प्रपोज़ कर दिया था और आपने रूटली सबके बीच में मुझे मना भी कर दिया था। तो उसके बाद आप और मैं कब एक दूसरे के मेट बने? विंग थोड़ा टोंटबाजी में बोलता है, तभी लांग वांग जी बोलता है क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिलेशनशिप था वो सिर्फ एक मेट के बीच में हो सकता है। इस बात पे विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो उस हिसाब से तो आपके आधे लैंड क्लैन के ओमेगास, बीटास और अल्फास मेट होंगे, क्योंकि जो आपके और मेरे बीच में हुआ वो तो आप काफ़ी सारे लोगों के साथ कर चुके थे, अपने हर मैच के पहले करते थे। तो वो आपके मेट हों क्यों नहीं हुए? मैं ही क्यों हुआ? विंग थोड़ा टोंटबाजी में, थोड़ा गुस्से में बोलता है। इससे पहले और इन दोनों के बीच में डिस्कशन होते हैं, अब दोबारा से यांग यांग बीच में बोलता है, देखिए मिस्टर लांगवांग जी, आपके और विंग के बीच में जो पास्ट में हुआ मुझे मेरे मेट ने, विंग ने क्लियरली बता दिया और मैं उस बारे में ना ही आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। वो पास्ट था, आप उससे आगे बढ़िए, फ्यूचर में आइए। आप भी इंगेज्ड हैं, अपनी फियांसे पे ध्यान दीजिए, अपने मेट पे, फ्यूचर मेट पे ध्यान दीजिए। मेरे मेट पे बार बार इस तरीके से अपना बोलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मेरे मेट को सिर्फ अपना बोलने का हक मेरा है। और जैसा विंग ने बोला, आप उनके लिए बाकी सब की तरह विभूषण है, तो आगे से मेरे मेट के आसपास मत दिखिएगा। ये बात यांग यांग थोड़े गुस्से में अपने अल्फ़ा रोल में करके बोलता है। इस बात पे वांग जी का अल्फ़ा भी काफ़ी एग्रेसिव मोड में आ जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। इससे पहले और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इन दोनों के अल्फ़ा एक दूसरे से टकराते, एकदम से शिचैन और जंजा बीच में आ जाते हैं। जंजा यांग यांग को थोड़ा पीछे करता है और शिचैन वांग जी को, और बोलते हैं, तुम दोनों इस समय क्राउड में हो, इस तरह की कोई हरकत मत करना जिससे तुम लोगों को और विंग को कोई परेशानी हो। वहीं एकदम से विंग भी यांग यांग के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, मुझे अब यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलो। एकदम से यांग यांग जो थोड़ा गुस्से में था, थोड़ा सा उसका अल्फ़ा भी एक्टिव मोड पे आ गया था, वो विंग की तरफ देखता है, प्यार से विंग के फेस पे हाथ रखता है, हाँ चलो विंग। और वो विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से विंग को लेकर चला जाता है। वहीं रानी शिचैन जिन्होंने वांग जी को पकड़ा हुआ था, वांग जी विंग को इस तरीके से किसी को कोई और उसके टच कर रहा है, उसे अपने साथ लेके जा रहा है, बर्दाश्त नहीं करता है और गुस्से में आ गया कि कुछ करने वाला था, लेकिन शिचैन उसे रोक लेते हैं। वांग जी अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम इस समय यहाँ कुछ करोगे तो वो विंग के लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगी, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। ये बात बोल के शिचैन वहाँ से वांग जी को लेकर जाने लगते हैं, पर वांग जी जैसे विंग को वहाँ से जाते हुए देखते हुए अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वो चाहता था कि वो दौड़ के विंग के पास जाए, उसे गले लगाए, उसे माफ़ी मांगे, अपनी गलती थी, लेकिन इस तरीके से विंग उसे छोड़ के जा रहे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और आज का ट्रांसमिशन ही रुक